सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल एवं समस्त संभागों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ई धार्मिक शिक्षण शिविर 2021 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 6 जून से 15 जून तक चलने वाले इस धार्मिक शिक्षण शिविर का आज हम सभी उद्घाटन समारोह मनाने जा रहे हैं। आज के हमारे इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि हम सबके प्रिय और दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी बड़ियात्ता साहब से मैं निवेदन करता हूं कि मंचासीन होने का कष्ट करें। वट वृक्ष के रूप में हम सबको छाया देने वाले ऐसे राष्ट्रीय वरिष्ठ कार्याध्यक्ष श्रीमान महेंद्र कुमार पाटनी साहब से निवेदन करता हूं कि वो भी मुख्य अतिथि पद को सुशोभित करने का कष्ट करें। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री महोदय और समारोह के विशिष्ट अतिथि हैं और दीप प्रज्वलन करता भी हैं श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी पांड्या साहब, श्रीमती मृदुला जी पांड्या साहब से मैं निवेदन करता हूं कि मंचासीन होने का कष्ट करें। समारोह की अध्यक्षता कर रहे समाज सेवी श्रीमान उत्तम कुमार जी पांड्या साहब, जो कि दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आज के समारोह की अध्यक्षता करने का कष्ट करें। सम्मानित अतिथि के रूप में हमारे मध्य श्रीमान नवीन सेन जी राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष से निवेदन है मंचासीन होने का कष्ट करें। श्रीमान अनिल जी जैन साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से मेरा निवेदन है कि मंचासीन होने का कष्ट करें। हमारे अंचल के ऊर्जावान महामंत्री श्रीमान महावीर जी जैन बाकलीवाल साहब से निवेदन है कि मंचासीन होने का कष्ट करें। कोषाध्यक्ष महोदय श्रीमान सुरेश जी बांदीकुई, मंत्री महोदय श्रीमान सतीश जी बाकलीवाल, श्रीमान अशोक जी लोहारिया और मेरे जो इस शिविर के प्राण के सहयोगी संयोजक श्रीमान कैलाश चंद जी मलैया, संभाग सांगानेर के अध्यक्ष श्रीमान पवन कुमार जी पांड्या, झोटवाड़ा संभाग के अध्यक्ष श्रीमान रवि जी जैन, मंत्री झोटवाड़ा संभाग, जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, मैं उन सब से निवेदन करता हूं कि मंचासीन होने का कष्ट करें। समागत अतिथियों के मंचासीन होने के तत्पश्चात मैं सर्वप्रथम वितरागी भगवंतों को नमन करता हुआ कार्यक्रम प्रारंभ करने के पूर्व दीप प्रज्वलन हेतु आज के हमारे विशिष्ट अतिथि और दीप प्रज्वलन करता राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी पांड्या, श्रीमती मृदुला जी पांड्या से निवेदन करता हूं कि वह दीप प्रज्वलन करने का कष्ट करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वैजायणं नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम।
सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। बोले महावीर भगवान की जय। दीप प्रज्वलन से इस शिक्षण शिविर का आगाज हो गया है। जलती रहे प्रज्ञा और पौरुष की मशालें, रोशनी का सफर बांटता जाए उजाला। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सुरेंद्र कुमार जी पांड्या साहब और श्रीमती मृदुला जी पांड्या साहब। अब मैं कार्यक्रम के मंगल में मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करता हूँ जयपुर से ही श्रीमती श्वेता बाकलीवाल और उनके सुपुत्र श्री प्रणय बाकलीवाल, जो प्रोफेशनल संगीतकार हैं और हमारे महेंद्र कुमार जी पाटनी साहब की आप पोती हैं और श्रीमान राजा बाबू जी की पुत्र वधू हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज आपके मुखारबिंद से हम मंगलाचरण सुन रहे हैं। श्रीमती श्वेता जी प्रणय जी मंगलाचरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें। महावीर का मनन करो, महावीर को नमन करो। महावीर का मनन करो, महावीर को नमन करो। मन के सब अपराधों का, मन के सब अपराधों का देव दया से दमन करो। महावीर का मनन करो, महावीर को नमन करो। महावीर की शिक्षा में अनुशासन का शासन है। दुनिया में हर आसन से बचा प्रभु का आसन है। महावीर के दिव्य वचन शांत हृदय से श्रवण करो। महावीर का मनन करो, महावीर को नमन करो। प्रभु का मुखमंडल जैसे कंचन है, दुख भंजन है। वर्धमान का विषय सभी विषयों में अति रंजन है। सुनो संत सब क्या कहते हैं, यूं मत अपना पतन करो। महावीर का मनन करो, महावीर को नमन करो। मन के सब अपराधों का, मन के सब अपराधों का देव दया से नमन करो। महावीर का मनन करो, महावीर को नमन करो। धन्यवाद। स्वरों के माध्यम से हमने मंगलमय मंगलाचरण मधुर स्वर में सुना और नृत्य के माध्यम से मंगलाचरण प्रस्तुत करने के लिए
हमारे शिविर पाठशाला की स्टूडेंट्स गाजियाबाद से सुश्री धानी जैन, जो कि अनुभूति गोयल, धीरज जी गोयल की सुपुत्री हैं, उनसे निवेदन है कि वह मंगलाचरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें। सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक रूपकारी, जिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नवाए की स्तुति उचारी। धन्य जैसी तुम्हारी हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी। धन्यवाद। मंगलाचरण के तत्पश्चात समागत अतिथियों का हम भावों के द्वारा स्वागत करने चाहते हैं। पूर्ण हो हिमालय से इरादे तुम्हारे, खुशियाँ बने तिलक और चंदन, शिक्षण शिविर उद्घाटन की शुभ बेला पर स्वीकारो हम सबका अभिनंदन। मैं राजस्थान अंचल के प्रेरणा स्रोत और हम सबको मार्गदर्शन करने वाले समाज सेवी दानवीर अध्यक्ष महोदय श्रीमान उत्तम कुमार जी पांड्या साहब से निवेदन करता हूँ, जो कि आज के समारोह की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि स्वागत भाषण प्रस्तुत करने का कष्ट करें। महावीर भगवान की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज के समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी बड़जात्या साहब का मेरी ओर से और राजस्थान अंचल की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपके बीमार होते हुए भी तुरंत आपने हमें स्वीकृति प्रदान की, इसके लिए पुनः आपका सादर अभिनंदन व आभार। महावीर महासमिति के राष्ट्रीय वरिष्ठ कार्याध्यक्ष आदरणीय श्रीमान महेंद्र कुमार जी पाटनी साहब आज इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं। आप जयपुर की आन बान शान हैं। आपकी संस्थाओं में कई संस्थाओं का संचालन कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। महासमिति के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान सुरेंद्र जी पांड्या साहब व मृदुला जी पांड्या साहब दीपनकर्ता का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मृदुला जी पांड्या को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, अतः आपको दोबारा
अभिनंदन व आभार। हमारे बीच विशेष अतिथि के रूप में श्रीमान राष्ट्रीय चेयरमैन श्रीमान विपिन जी सर्राफ भाई इस उद्घाटन समारोह में जूम पर जुड़े हुए हैं। बहुत ही खुशी की बात है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं अब हमारे महामंत्री श्रीमान बाकलीवाल जी, डॉक्टर बीसी जैन साहब, मुख्य संयोजक श्रीमान सुरेश कुमार जी जैन, कोषाध्यक्ष मंत्री अशोक जी, सतीश जी बाकलीवाल, कैलाश जी मलैया साहब, पवन जी पांड्या साहब, इन सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर बीसी जैन साहब जो मेहनत करते हैं, बस जिस तरह से इस कार्य को मैनेज कर रहे हैं, काबिलियत तारीफ है। अतः आपका पुनः अभिनंदन। इस समारोह में जूम पर जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय महावीर। धन्यवाद। पुनः जो हमारे जूम से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, सभी हमारे संभागों के पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, इकाइयों के पदाधिकारी, समाज के गणमान्य महानुभाव एवं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। ये वीतराग वाणी जिन शासन जन जन तक पहुँचे, हमारे संस्कार बच्चों, युवा पीढ़ी, प्रौढ़ सभी में पहुँचे, जिन धर्म की प्रभाव न हो, इस उद्देश्य को लेकर दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल बहुत बड़ा ही पुनीत उत्कृष्ट कार्य लगभग 20 वर्षों से करता आ रहा है। हम लगभग धार्मिक शिक्षण शिविर का आयोजन अनवरत रूप से करते आ रहे हैं, लेकिन इस कोरोना महामारी के काल में हमें बड़ी विडंबना हो रही थी, समस्या हो रही थी कैसे हो, लेकिन हमारे पदाधिकारियों की सूझबूझ ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने संबल दिया, तो हमने विगत वर्ष इसको ऑनलाइन आयोजित किया, जिसमें लगभग 1500 बच्चों को हमने पढ़ाने का काम किया। हमारी मेहनत रंग लाई और हमने फिर इस बार हमारे अंचल की कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि पुनः शिविर का संचालन इस वर्ष भी ऑनलाइन किया जाए। 6 जून से हमारा 15 जून तक ये शिविर आयोजित हो रहा है। मैंने जैसा कि पहले भी बताया है, पुनः मैं 2-3 बातें यहाँ क्लियर कर दूँ कि जो ऑनलाइन शिविर में हमारा सबसे पहले गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म मोस्टली सबके पास पहुँच गया है, भर दिया है। दूसरा, हमने इसमें संस्कार सरोवर भाग 1, 2, 3 भक्तांबर 6 डाला, तीसरी चौथी डाल, तत्वार्थ सूत्र 5वां अध्याय, ये हमारे विषय हैं। प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक तीनों भागों की अलग अलग कक्षाएं हैं। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक प्रौढ़ कक्षाएं, और रात्रि में हमारी 7:15 बजे से 7:45 बजे तक जिनेंद्र भक्ति है। उसके बाद में 7:45 से 7:45 से हमने विशिष्ट विद्वानों का व्याख्यान रखा है, और 8:30 से 9 बजे तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। एक चीज़ बहुत अच्छे से सभी लोग ध्यान से सुन लें, सारे कार्यक्रम हमारी जूम की एक ही आईडी पर चलेंगे और जैन पाठशाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण होगा। तो आप कार्यक्रम नहीं देख पाते हैं तो बाद में भी देख सकते हैं। क्लास आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं
तो उसको आप बाद में भी देख सकते हैं। हम विगत वर्ष सर्टिफिकेट नहीं दे पाए थे, इस बार हमने सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र आपको ऑनलाइन आपका मोबाइल नंबर डालने से मिल जाएगा, और पुरस्कार फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके बाद सांत्वना पुरस्कार देंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में 10 दिन तक जो फर्स्ट सेकंड विनर होंगे उन सबको पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। हमारा जो एग्ज़ाम है वह 15 तारीख को होगा, और गूगल की जो लिंक आएगी उस गूगल लिंक को आपको सॉल्व करना है और सबमिट करना है। तो आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, उसमें आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। हमारा शिक्षण का जो सिस्टम है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हम 4 तरीके से सिस्टम प्रोवाइड करा रहे हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम ये सिस्टम दे रहे हैं। हमारी ई बुक है जो आप तक पहुंची गई है। इसके बाद पीपीटी है हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक की। क्लासरूम टीचिंग है जो आपके यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं। इसके बाद एनिमेशन है हर एक टॉपिक की, 80-80 सब्जेक्ट्स की एनिमेशन है, डायग्राम्स हैं, वर्कशीट्स है। तो इस तरह से हमारे सपोर्ट सिस्टम आपको अवेलेबल होंगे जो आप बाद में भी देख सकते हैं। आप नहीं जुड़ पाते उस टाइम, तो कई स्कूल्स चालू हो गए हैं तो वो नहीं जुड़ पाएंगे बच्चे, तो बाद में भी देख सकते हैं। हमने संडे 13 जून को एक विशेष सामूहिक पूजन प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा है जो हम हर बार शिविर में करते हैं। तो उस दिन सभी बच्चे अपने घर पे ही थाली लगा कर के यथासंभव और पूजन करेंगे। हमारे जो विद्वान हैं वो उसका प्रशिक्षण देंगे, वो आपसे पूजन करवाएंगे। हमने लगभग, मैंने पहले बताया, 1200-1500 बच्चों को पढ़ाया था। तो इस बार भी हमारी उम्मीद है कि हम 1500 बच्चों को खुद कम से कम पढ़ाने का काम करें। कुछ लोग ज़माने में दुखों के ही गीत गाते हैं, होली हो या दिवाली हरदम मातम ही मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती है हरदम, जो कोरोना महामारी में भी शिक्षण शिविर लगाते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि देश में एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, अनेक संस्थाएं इस तरह के शिविर आयोजित कर रही हैं जिसमें हजारों लाखों बच्चे संस्कारित हो रहे हैं। एक ज्ञान का बहुत बड़ा पुनीत काम है। इस बार हमने शिविर में थोड़ा सा चेंज लाए। हमने पहले अलग अलग आइडिया जो हमने बनाई थी उनमें हमने चेंज लाया है, और सामूहिक कक्षा हमारी नहीं थी जो इस बार चालू की। इस बार हमारे लिए शाम के समय 7:45 से 8:30 बजे तक देश के विशिष्ट विद्वानों के व्याख्यान सुनने को मिलेंगे। मैं पुनः निवेदन करूं, समस्त राष्ट्रीय अंचल संभाग इकाई के पदाधिकारी सदस्यगणों से, अन्य समाज श्रेष्ठियों से, बच्चों से कि शाम को आप कार्यक्रम में जरूर जुड़ें। आपको अच्छे अच्छे विषयों पर विद्वानों के व्याख्यान मिलेंगे। जैसे 6 तारीख को लोकप्रिय प्रवचनकार श्रीमान शुद्धात्म प्रकाश जी भारल का धर्म क्यों करें, इस पर व्याख्यान होगा। 7 तारीख को डॉक्टर अनेकांत जी दिल्ली रहन सार का सार। 8 तारीख को डॉक्टर वीर सागर जी दिल्ली जैन धर्म की विशेषता। 9 तारीख को पंडित विराग शास्त्री जबलपुर कर्म विचारे कौन। 10 तारीख को डॉक्टर ब्रह्मचारी डॉक्टर अनिल कुमार जी जैन जयपुर भावों का फल। 11 तारीख को पंडित पीयूष शास्त्री जयपुर देव दर्शन का प्रयोजन। 12 तारीख को डॉक्टर राकेश जी जैन जयपुर सामायिक क्यों और कैसे करें। इसके अलावा 13 तारीख को श्रीमान जेपी दोषी जी मुंबई सठखंडागम का स्वरूप। और 14 तारीख को डॉक्टर एस.सी. बोरा साहब जयपुर राग द्वेषादि पाप से बचने का उपाय। इसके अलावा 15 तारीख श्रुत पंचमी के दिन डॉक्टर अरुण कुमार जी जैन जयपुर का
श्रुत पंचमी पर्व पर विशेष व्याख्यान रखा। मैंने लिस्ट इसलिए यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत की ताकि आपके नोटिस में रहे और सभी लोग जुड़ें, ताकि हमारे महासमिति की गतिविधि देश के कोने कोने तक पहुँच सके और लोगों को लाभ मिल सके। मैंने शिविर की संक्षिप्त जानकारी रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत की और अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय सरल स्वामी विद्वान हैं और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण भी हमारे कार्यक्रम में पधारने की स्वीकृति दी। माननीय श्रीमान अशोक जी बड़ियात्या साहब से मैं निवेदन करता हूं कि वो अपने उद्गार प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आए कलम रुक जरा, अदब का मुकाम आने वाला है तेरी शाही के नीचे, अशोक जी बड़ियात्या साहब का नाम आने वाला है। राजस्थान अंचल द्वारा जो संस्कार महोत्सव आयोजित किया जा रहा है वह वास्तव में अपने आप में एक अनूठा प्रयास है और दिगंबर जैन महासमिति के समस्त 65,000 सदस्य गौरवान्वित महसूस करते हैं। संस्कारों की जीवन में बहुत महत्व है, चाहे वो बच्चे हों या युवा हों या प्रौढ़ हों। जीवन में 2 प्रकार के संस्कार होते हैं, एक लौकिक संस्कार और एक पारलौकिक संस्कार। लौकिक संस्कार से हम जीवन को कैसे चलाएं, जीवन को कैसे जिएं, ये सिखाने का प्रयास करते हैं, जो हमारी एक मेरी भावना नामक स्तुति में बहुत अच्छे तरह से बताया गया है। जीवन सुखी भी बनता है, अपना एवं अन्य का। मेरी आयोजकों से ये प्रार्थना है कि अपने सभी बच्चों को, जो भी छोटे से बालक आएँ, उन्हें मेरी भावना का पाठ जरूर सिखाएं ताकि उनके जीवन में काम आए। और इसके बाद पारलौकिक संस्कार हमें शुभ भावों के द्वारा प्राप्त होता है। शुभ भाव अर्थात शुभ भाव की भूमि पर अगर हम अपनी आत्मा का ध्यान करें और शुद्ध भाव के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करें, जो कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, तो हमारा मानव जीवन सफल हो जाएगा। अतः यह दोनों प्रकार की शिक्षाएं इस शिक्षण शिविर में दी जाएगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ, लौकिक एवं पारलौकिक। मैं इस शिविर के आयोजक श्री सुरेंद्र जी पांड्या, महेंद्र जी पाटनी, उत्तम कुमार जी पांड्या, नवीन सेन जी जैन, अनिल जी जैन, महावीर जी बाकलीवाल, सुरेश जी बांदीकुई, अशोक जी लोहाड़िया एवं कैलाश जी मलैया आदि उनकी सभी टीम को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और अपनी मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। आशा है आपका यह आयोजन बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न होगा। सबको जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सब ने अध्यक्ष महोदय का मार्मिक उद्बोधन सुना, मार्गदर्शन लिया और अब मैं पाठशाला की नन्ही मुन्नी स्टूडेंट सिद्धिका जैन से निवेदन करता हूँ कि वो अपना मनमोहक नृत्य प्रस्तुत करने का कष्ट करें। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। सभी द्रव्य सभी द्रव्य है भिन्न भिन्न निर्भर
जिन शासन बड़ा निराला मानो अमृत का प्याला जिन शासन बड़ा निराला मानो अमृत का प्याला मोह से जग के प्राणी चतुर्गति भरमाए चतुर्गति भरमाए कर मोह से कर मोह से भिन्न आत्मा कुंद कुंद फरमाए कुंद कुंद फरमाए मुनिराजों ने खोल दिया है मुनिराजों ने खोल दिया मानो मुक्ति का ताला रे जिन शासन बड़ा निराला मानो अमृत का प्याला जिन शासन बड़ा निराला मानो अमृत का प्याला धन्यवाद। नृत्य के तत्पश्चात मैं आवाज़ दे रहा हूँ हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्रीमान महेंद्र कुमार जी पाटनी साहब, जो बहुत ही समाज सेवी हैं, राजस्थान की शान हैं और हम सबको वट वृक्ष के रूप में हमेशा छत्र छाया प्रदान करते हैं। श्रीमान महेंद्र कुमार जी पाटनी साहब से निवेदन है आशीर्वचन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। महावीर भगवान की जय। दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल द्वारा आयोजित धार्मिक शिक्षण शिविर 2021 के मुख्य अतिथि महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक जी बड़जात्या साहब, प्रमुख अतिथि एवं दीप प्रज्वलनकर्ता श्री सुरेंद्र कुमार जी पांड्या, मृदुला जी पांड्या, राष्ट्रीय महामंत्री। समारोह के अध्यक्ष श्री उत्तम कुमार जी पांड्या, अध्यक्ष दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल। विशिष्ट अतिथि श्री नवीन सेन जी जैन, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, श्री अनिल कुमार जी जैन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। शिक्षण शिविर के आयोजक श्री महावीर जी जैन बाखलीवाल, महामंत्री राजस्थान। डॉक्टर बागसिंह जी जैन, शिक्षण शिविर के मुख्य संयोजक श्री एवं श्री सूर्य जी जैन बांजुकई, सतीश जी बाखलीवाल, अशोक जी लोहाड़िया, कैलाश चंद जी मलैया, पवन जी जैन पांड्या, रवि जी जैन और सभी सहभागियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। राजस्थान अंचल द्वारा गत 20 वर्षों से धार्मिक शिक्षण शिविर का आयोजन होता रहा है। 2020 में कोरोना महामारी के कारण व्यक्तिगत उपस्थिति के शिविर नहीं लगा पाए थे, परंतु राजस्थान ने अपने शिविर की परंपरा को नहीं छोड़ा और 2021 इस वर्ष 2021 में भी 2020 और 2021 में भी ऑनलाइन धार्मिक प्रशिक्षण शिविर लगा रहा है। इसके लिए मैं सभी संबंधितों को बधाई देता हूँ। डॉक्टर बागसिंह जी के मुख्य संयोजक में गत वर्ष भी शिविर लगाया गया था, तो इस वर्ष भी ऑनलाइन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। गत वर्ष भी ऑनलाइन शिविर काफ़ी सफल रहा। इस बार भी इसके अन्य पदाधिकारियों के प्रयासों से शिविर सफलतापूर्वक संपन्न होगा। जीवन में धार्मिक शिक्षण का बड़ा महत्व है। बच्चों को जो धार्मिक संस्कार दिए जाते हैं वे उनको हमेशा संस्कारित बनाए रखते हैं। मैं श्री उत्तम कुमार जी पांड्या, श्री महावीर जी बाखलीवाल, डॉक्टर बागसिंह जी और सभी पदाधिकारियों का दीप प्रज्वलनकर्ता श्री सुरेंद्र कुमार जी पांड्या को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा हमें हमेशा प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता रहा है, उनको भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय महाराज। धन्यवाद। हमने आदरणीय महेंद्र कुमार जी पाटनी साहब का
मार्मिक उद्बोधन सुना और हमें ऐसा मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा आपका। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय और आज के दीप प्रज्वलन कर्ता, हमारे दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय महामंत्री, राजस्थान अंचल के अनेक वर्षों तक अध्यक्ष रहे और राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी पांड्या साहब एवं भाजपा प्रकोष्ठ की महिला प्रकोष्ठ जयपुर की अध्यक्षा श्रीमती मृदुला जी पांड्या साहब से निवेदन है कि वो अपने उद्गार प्रस्तुत करने का कष्ट करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जी बड़जात्या, वरिष्ठ कार्याध्यक्ष महेंद्र कुमार जी पाटनी, राजस्थान अंचल के अध्यक्ष उत्तम कुमार जी पांड्या, महामंत्री महावीर जी बाकलीवाल, कोषाध्यक्ष सुरेश जी जैन बांदीकुई, हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक बीसी जैन साहब, सह संयोजक कैलाश जी मलैया और सभी अंचल के कार्यकारिणी के सदस्य, सभी को केंद्रीय कार्यकारिणी की ओर से अभिनंदन। इस कोरोना काल में आपने इस धार्मिक शिक्षण शिविर एवं संस्कार शिविर का जो आयोजन किया है, हम प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से मिलना संभव नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आपने पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी ई शिक्षण शिविर का आयोजन किया है, जिसमें लगभग पिछले वर्ष 1200 छात्रों ने भाग लिया। इस वर्ष भी काफ़ी लोगों ने आपसे रजिस्ट्रेशन कराया है। इस संस्कार शिविर के लिए मैं यहाँ की अंचल की कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विशेष रूप से बधाई देता हूँ उन छात्र छात्राओं को, उन शिक्षिकाओं को, छात्रों के माता पिताओं को और अंचल की इस कार्यकारिणी को, जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम का संयोजन किया, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र है। मैं केंद्रीय कार्यकारिणी की ओर से उन सभी को विशेष रूप में अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस कोरोना के कोविड के काल में भी अपने बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय जिनेन्द्र। मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी, राजस्थान के पदाधिकारी और इस धार्मिक शिक्षण संस्कार शिविर के संयोजक आदरणीय डॉक्टर बीसी जैन साहब, आदरणीय मलैया साहब, सह संयोजक जो है, उन सबको सादर जय जिनेन्द्र निवेदित करती हूँ और कहना चाहूंगी कि आप महासमिति के जरिए जो शिक्षण शिविर हमेशा, धार्मिक शिक्षण शिविर हमेशा लगाते हैं, लेकिन आप लोगों की प्रेरणा से, आप लोगों की जागरूकता से बच्चों में धार्मिक शिक्षण ये संस्कार शिविर कंटिन्यूअसली चलता रहे। तो आपने इस महामारी कोविड-19 के पीरियड में भी लगाने की सोची, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं तहे दिल से आप दोनों का और राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, राजस्थान के पदाधिकारियों का आभार प्रकट करती हूं और सबको आत्मीय धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने बच्चों को ये संस्कार देने का जो बीड़ा उठाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना चाहूंगी सबके लिए ही कि बढ़ो तुम देश दुनिया के लिए कि नई तकदीर बन जाओ, बढ़ो तुम धर्म के लिए कि नई तस्वीर बन जाओ, कहो मत किसी एक से कि तुम वीर बन जाओ, बढ़ो सब इस तरह कि सभी महावीर बन जाओ, सभी महावीर बन जाओ। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुरेंद्र जी पांड्या साहब का मार्गदर्शन हमेशा मिलता है और मृदुला जी के तो यथा नाम तथा गुण सुशोभित होती ही हैं। पाठशाला के ये जो रविवार को हमारी अनवरत पाठशालाओं का संचालन होता है, तो ये जो शिविर हमारी स्पेशल एक्टिविटी है महासमिति की, और इसका साल भर तक हम फॉलोअप करते हैं। तो विगत वर्षों के अनुभव और बच्चे जो सीखते हैं, तो उन बच्चों के छोटे से नमूने आपसे हम शेयर कर रहे हैं। मैं जैन पाठशाला के अध्यक्ष अमित जी जैन, श्रीमती विभाजी जैन की सुपुत्री मनस्वी जैन ने स्तुति याद की है, छोटी सी बच्ची है। मैं निवेदन करता हूँ स्तुति प्रस्तुत करने का कष्ट करें। राणा छत्रपति हाथन के असवार, वरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, दल बल देवी देवता माता पिता परिवार।
मरती वेरिया जीव को कोई न राखनहार, आप अकेलो अवतरे मारे अकेलो होए। यूं कहूँ इस जीव को साथी सगा न कोई, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। घन संपत्ति पर प्रगटे पर है परिजन लोग, न पहचान चादर मड़ी हाड़ पिंजरा देह। भीतर आसम जगत में और नहीं गिनदेह, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। कर्म चोर चमोर सर्वस लूटे सुध नहीं, सदगुरु देह जगाए मोह नींद जब उपशा में, तब कुछ बन ही उपाय परम चोर आवत रुके। ज्ञान दीप तब तेल भर, घर शौध है भ्रम छोड़। या भेदी भिन्न निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्री विजय धारणे जरासार। 14 राजू तंगनम लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादि दे भरमत है बिन ज्ञान। धन कन कंचन राज सुख, सभी सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में एक जथा रथ ज्ञान। जाचे सरतरु दे असुख, चिंतत चिंता रैन। बिन जाचे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख देन। थैंक यू। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय पंडित जी। जय जिनेंद्र बच्चों। जय जिनेंद्र पंडित। 4 कक्षाओं के नाम बताओ बच्चों। कौन मान माया लोभ। 5 पाप के नाम बताओ बच्चों। कौन तीन चार झूठ चोरी खुकी परिग्रह। बेटा अब आप पूरा नमोकार मंत्र सुनाओ। नमो हरियंतानम, नमो सद्धानम, नमो हरियानम, नमो जानम, नमो लसबे सवनम। ऐसो पंचनिकारो सबे पापनाशनम, मंगलम नमः सभ्यसी परमं मंगलम। चित्तारि मंगलम, हरियंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, सांग मंगलम, केल प्रणतो धुम मंगलम। चित्तारि लोगुतमा, हरियंत लोगुतमा, सिद्ध लोगुतमा, सांग लोगुतमा, केल प्रणतो धुम मंगलम। चित्तारि शरणं पूजामि, सांग शरणं पूजामि, केल प्रणतो धुम शरणं पूजामि। धन्यवाद। सैकड़ों बच्चे हैं हमारे YouTube चैनल पे पढ़े हैं, आप देखिएगा 300-400 बच्चे ऐसे हैं जो बड़ों को भी याद नहीं होंगे। ऐसे वक्तांबर, इष्टोपदेश, शहराला, तत्वार सूत काफ़ी कंठपाठ याद हैं बच्चों को। ये हमारे शिविर का ही प्रतिफल है। सेक्टर 17 प्रतापनगर से धर्मेंद्र जी सेठी की सुपुत्री यति जैन से निवेदन है कि शिविर के अनुभव हम सबके बीच में शेयर करने का कष्ट करें। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल इकाई 17 की छात्रा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर वर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश में महासमिति अंचल द्वारा जैन धार्मिक शिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। इस शिक्षण शिविर में समाज के सभी बच्चे, महिलाएं, युवा व प्रौढ़ भाग लेकर लाभान्वित होते हैं। इस शिविर में प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाग से लेकर 6 ढाला, भक्तामर, तत्वार सूत्र इत्यादि की कक्षाएं चलाई जाती हैं। जैसा कि हम सबको विदित है, पिछले 2 वर्ष से कोरोना महामारी ने एक विकराल रूप धारण किए हुए हैं, जिस वजह से स्कूल और कॉलेज पूरी तरह बंद है। इसके बावजूद महासमिति अंचल की पूरी टीम ने मिलकर ऑनलाइन धार्मिक शिक्षण शिविर के द्वारा घर बैठे नैतिक धार्मिक संस्कारों को सीखने का सुनहरा अवसर हम सबको प्रदान किया है। इससे धर्म व ज्ञान की प्रभावना होना निश्चित है। इस शिविर के मुख्य संयोजक डॉक्टर बीसी जैन सर और मेरी टीचर श्रीमती माया मैम व पूरी टीम को मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। लास्ट में 2 शब्द बीसी जैन सर के लिए, जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते, क्रोधित होकर भी कभी कठोर नहीं होते। ये और कोई नहीं, वास्तव में बीसी जैन सर होते हैं। वो और कोई नहीं, वास्तव में बीसी जैन सर होते हैं। जय जिनेंद्र। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे
राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्रीमान नवीन सेन जी साहब से को कि वो आएं और अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करने का कष्ट करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक जी बड़जात्या, राष्ट्रीय वरिष्ठ कार्याध्यक्ष श्री महेंद्र कुमार जी पाटनी प्रमुख अतिथि, दीप प्रज्वलनकर्ता राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुरेंद्र जी पांड्या, उनकी पत्नी श्री मधुरा जी पांड्या, राष्ट्रीय चेयरमैन श्री विपिन जी सराफ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अनिल जैन IPS, राजस्थान अंचल के अध्यक्ष श्री उत्तम कुमार जी पांड्या, महामंत्री श्री महावीर जी बाकलीवाल और संयोजनकर्ता डॉक्टर भागचंद जी जैन एवं सभी साधर्मी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। साथियों, राजस्थान अंचल सदैव से महासमिति के हर कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका निभाता आया है, चाहे वो कोरोना में सेवा कार्य हो, वृक्षारोपण का कार्य हो या और किसी भी प्रकार का धार्मिक या सामाजिक शैक्षणिक कोई भी कार्य हो। राजस्थान अंचल ने हमेशा अपना परचम फहराया है। हर वर्ष की भांति इस साल भी बच्चों में संस्कार पैदा करने के लिए, बड़ों के ज्ञानवर्धन के लिए एक ग्रीष्मकालीन शिक्षण शिविर का आयोजन हमेशा होता रहा है। इस वर्ष ये शिविर शुरू हो रहा है। इसमें बड़ी भागदौड़ करने की अहम भूमिका निभाई श्री महावीर जी बाकलीवाल ने। श्री उत्तम जी पांड्या का इसमें दिशा निर्देश रहे और भागचंद जी ने इसको क्रियान्वित किया। इसकी सफलता के लिए मैं इन सभी बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सदैव की भांति इस वर्ष भी बहुत अच्छे लोग इससे लाभ लें, यही मेरी भावना है। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाज से भी हम सबके प्रिय सेवानिवृत्त IPS ऑफिसर श्रीमान अनिल जी साहब को कि वो हम सबको आशीर्वचन प्रदान करने का कष्ट करें। जय जिनेंद्र। दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल द्वारा 6 जून 2021 को ई धार्मिक शिक्षण शिविर प्रारंभ किया जा रहा है। दिगंबर जैन महासमिति का यह हर वर्ष का रूटीन का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के अंदर वो बच्चों को जो शिक्षा देते हैं वह तारीफ़ काबिल है। मुझे ज्ञात हुआ कि अब की बार भी वो बच्चों को भाग 1, भाग 2, भाग 3 के माध्यम से बच्चों की उम्र के हिसाब से उन्हें धार्मिक शिक्षा प्रदान करेंगे। मैंने इन किताबों का अवलोकन किया। उन किताबों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों के लिए जीवन में प्रतिदिन क्या उपयोगी चीज़ होगी, किस तरह उनका आचरण होना चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए, उसके बारे में भी पूर्ण रूप से बताया गया है। मुझे उम्मीद है इस शिक्षण शिविर से बच्चे आगे जाकर भविष्य के अच्छे नागरिक साबित होंगे, जैन धर्म का नाम रोशन करेंगे। मैं इस सफल कार्यक्रम के लिए श्री उत्तम कुमार जी पांड्या साहब और महावीर कुमार जी जो राजस्थान अंचल के अध्यक्ष और मंत्री हैं, उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। और प्रमुख संयोजक के रूप में डॉक्टर BC जैन जिन्होंने इतनी मेहनत की है, उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूँगा। 6 जून को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर श्री अशोक जी बड़जात्या तो हमारे महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सुरेंद्र कुमार जी पांड्या जो महामंत्री हैं, साथ ही महेंद्र कुमार जी पाटनी, नवीन सेन जैन जी, ये सभी अपना आशीर्वाद पूरे जैन समाज को देंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में अच्छे संस्कार भरेंगे, ये मेरी मान्यता है। जय हिंद, जय भारत, जय महावीर। धन्यवाद। ज्ञान समानान जगत में सुख को कारण यह परमामृत जन्म जरा मृदु रोग निवारण। नए कमरे में अब चीजें पुरानी कौन रखता, परिंदों के कुंडों में अब पानी कौन रखता। यही विद्वान संभाले धर्म की गिरती दीवार को, वरना कुंद कुंद और अमृत चंद की निशानी कौन रखता। इस शिविर की जान
जो पढ़ाने का काम करने वाले हैं। लगभग 15 विद्वानों की टीम 10 दिन तक अथक परिश्रम और प्रयास करेगी, तब इस एक ज्ञान का यज्ञ कहीं सफल हो पाएगा। मैं उन सभी को यहाँ सम्मानित करना चाहता हूँ। हमारे भाग 1, 2, 3, तो हमारे जो प्रथम जो भाग है उसमें अनुप्रेक्षा जैन ग्वालियर पढ़ाएंगी और द्वितीय भाग श्रीमान शुद्धात्म जी कोलारस, जो कि इस कार्यक्रम के प्रभारी भी हैं, पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाएंगे। और तृतीय भाग हमारे श्रीमान सुमित जी जैन शास्त्री खनियादाना से हैं। इसके अलावा भक्तम्बर की दोपहर की कक्षा पढ़ाने वाली श्रीमती माया जी जैन प्रतापनगर जयपुर से, छड़ाला की कक्षा पढ़ाने वाले श्रीमान अपूर्व जी शास्त्री, और तत्वार्थ सूत्र की जो कक्षा पढ़ाएंगे ब्रह्मचारी डॉक्टर अनिल कुमार जी जैन साहब, जो कि श्री दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय के प्रिंसिपल हैं। तो ऐसे तो हमें कक्षाओं का लाभ मिलेगा, और विशिष्ट विद्वानों का मैंने पहले आपको अवगत करा ही दिया है। इसके अलावा श्रीमान यश कमल जी करेली, जो कि पूरा प्रोग्राम इंटरनल प्रोग्राम आईडी पर चलाएंगे। इसके बाद शशांक जी और अंकित जी जैन बड़ागांव, सिद्ध क्षेत्र बड़ागांव से हैं। रवि जी हमारे संयोजक टेक्निकल काम कर ही रहे हैं, और सुश्री पाखी जैन जो कि जैन पाठशाला का काम पूरा संभाल रही हैं। श्रीमती प्रज्ञा जैन जो इसको ओवरऑल ऑर्गेनाइज करवा रही हैं। तो इन सब के सहयोग से हमारा एक कार्यक्रम सफल होगा। तो मैं इन सब का अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ। और अब मैं विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत हम महासमिति की ओर से करते हैं, जिनके सानिध्य में हमारा यह शिविर सफल होगा। मैं विद्याधर नगर के 2 छात्र छात्राओं से निवेदन करता हूँ कि अपना मनमोहक नृत्य प्रस्तुत करने का कष्ट करें। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी दिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी दिन बाती दीपक जलता है। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। ओम नमो अरिहंतायं, ओम नमो सदानंद, ओम नमो समझ
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अंचल के कोषाध्यक्ष महोदय श्रीमान सुरेश जी जैन बांदी के हिसाब से निवेदन है कि हमारे शिक्षण शिविर में जो आर्थिक सहयोग दान राशि जिन्होंने प्रदान की, ज्ञान दान में सहयोग जिन्होंने दिया है, उनकी सूची प्रस्तुत करने का कष्ट करें। श्रीमान सुरेश जी जैन बांदी की हुई। सभी को सादर जय जिनेंद्र। दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल द्वारा लगभग गत 20 वर्षों से ग्रीष्मकालीन धार्मिक संस्कार शिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। यह राजस्थान अंचल द्वारा की जा रही गतिविधियों में से एक प्रमुख गतिविधि है जिसका हर स्तर पर प्रशंसा की जाती है। इस वर्ष धार्मिक संस्कार शिविर के लिए शिक्षा दान के रूप में सहयोग राशि देने हेतु निम्न महानुभावों से सहमति प्राप्त हुई है। सर्वश्री सुरेंद्र कुमार जी पांड्या, राष्ट्रीय महामंत्री, 21,000 रुपये। श्री उत्तम कुमार जी पांड्या, अंचल अध्यक्ष, 21,000 रुपये। श्री महावीर जी बाकलीवाल, अंचल महामंत्री, 5,000 रुपये। श्री सुरेश जैन बांदीकुई, अंचल कोषाध्यक्ष, 5,000 रुपये। श्री रतनलाल जी गंगवाल, 5,000 रुपये। श्री सुनील कुमार जी गंगवाल, मानसरोवर, 5100 रुपये। श्री अनिल कुमार जी जैन, IPS, 2100 रुपये। सतीश जी बाकलीवाल, बापूनगर, 2100 रुपये। डॉक्टर मोहनलाल जी मणि, 2100 रुपये। सुनील कुमार जी बज, 2100 रुपये। नमोकार जी जैन, महावीर नगर, 2100 रुपये। डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी जैन, बापूनगर, 2100 रुपये। श्री शांतिलाल जी काला, 2100 रुपये। विमल कुमार जी कोठारी, बापूनगर, 2100 रुपये। पवन कुमार जी पांड्या, जोटवाड़ा, 1100 रुपये। रवि जी जैन, जोटवाड़ा, 1100 रुपये। राजेंद्र कुमार जी शाह, मानसरोवर, 1100 रुपये। श्रीमती शशि सेन जैन, मंगल विहार, 1100 रुपये। निर्मल जी शाह, मानसरोवर, 1100 रुपये। रमेश चंद जी चांदवाड़, मालवीय नगर, 1100 रुपये। अजीत जी बरजाता, मालवीय नगर, 1100 रुपये। प्रमोद कुमार जी जैन, प्रताप नगर, 1100 रुपये। भोगेश जी, राहुल जी बिलाला, 1100 रुपये। श्री नवीन जी जैन, टोंक, 2100 रुपये। श्री पवन कुमार जी जैन, कुचामन सिटी, 1100 रुपये। डॉक्टर भागचंद जी जैन, 1100 रुपये। उपनामों में से कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके द्वारा घोषित राशि जमा करा दी गई है। अन्य कोई महानुभाव इस पुनित कार्य हेतु शिक्षा दान देकर अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहते हैं, वे अपना नाम व राशि मुझे या अंचल महामंत्री श्री महावीर जी बाकलीवाल को फोन पर नोट करा दे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। मैं पुनः आपको एक बार स्मरण दिला दूं कि अलग अलग कार्यक्रम की कोई हमारी आईडी नहीं है, एक ही आईडी पे हमारे सारे कार्यक्रम चलेंगे। संडे 20 तारीख को सायं हमारा समापन समारोह रखा गया है, जिसकी विस्तृत सूचना आप तक हम पहुंचा देंगे और उसी में हमारा पुरस्कार वितरण समारोह भी होगा। इसलिए आप आईडी का वेट ना करें और एक ही आईडी से जुड़ें। अधिकाधिक संख्या में लोग धर्म लाभ लें, ऐसी हमारी मंगल भावना है। और अब मैं आभार प्रदर्शन करने के लिए हमारे अंचल के महामंत्री, ऊर्जावान महामंत्री श्रीमान महावीर जी बाकलीवाल साहब से निवेदन करता हूं कि आभार व्यक्त करने का कष्ट करें। दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल के इस धार्मिक संस्कार शिक्षण शिविर में पधारे हुए सभी महानुभावों को मेरा जय जिनेंद्र एवं नमस्कार। धार्मिक संस्कार शिक्षण शिविर, जिसको ऑनलाइन जूम ऐप पर संचालित किया जा रहा है, इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री अशोक जी बरजात्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेंद्र कुमार जी पाटनी, वरिष्ठ कार्याध्यक्ष, प्रमुख अतिथि एवं दीप प्रदानकर्ता श्री सुरेंद्र जैन पांड्या एवं उनकी धर्मपत्नी श्री मधुला जी जैन पांड्या, जो बीजेपी जयपुर शहर की मंत्री हैं, उनका मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं एवं धन्यवाद देता हूं। हमारे फोन पर निवेदन करने पर इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में अपना योगदान दिया। मैं विशेष रूप से राष्ट्रीय चेयरमैन
श्री विपिन जी सर्राफ का भी आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ जो मुझे समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं। साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार किया है और कर रहे हैं। मैं हमारे राष्ट्रीय सम्मानित अतिथि राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री नवीन चंद जैन, उपाध्यक्ष श्री अनिल जी जैन का भी आभार प्रकट करता हूं एवं धन्यवाद देता हूं जो समय समय पर मुझे मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं अंचल के सभी पदाधिकारियों का, सदस्यों का, राजस्थान अंचल के सभी संभागीय अध्यक्ष और मंत्रियों का, इकाइयों के अध्यक्ष मंत्रियों का, शिविर में प्रभारी एवं शिक्षकों का, शिविर में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का, विद्यार्थियों का भी आभार एवं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस ऑनलाइन धार्मिक शिक्षक शिविर में को कराने में अपनी सहभागिता निभाने में अपना योगदान दिया। मैं विशेष रूप से मुख्य संयोजक डॉक्टर BC जैन साहब का आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं जो पिछले 10 साल से इस धार्मिक शिक्षण शिविर को संपन्न कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक प्रारंभ करने में के लिए संयोजक श्री कैलाश जी मलैया, अध्यक्ष सांगानेर संभाग श्री पवन जी पांड्या, जोरवाड़ा संभाग अध्यक्ष एवं मंत्री श्री रवि जैन का भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर इसको ऑनलाइन कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और निभा रहे हैं। उनका भी धन्यवाद देता हूं। इस शिविर को संपन्न कराने में विशेष रूप से धार्मिक ज्ञान दान के रूप में सहयोग देने वाले की सहमति प्रदान की, उनका भी आभार प्रकट करता हूं। एवं इस आर्थिक सहयोग के बिना कोई भी सामाजिक धार्मिक कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता, इसके लिए पुनः उनको धन्यवाद। उपस्थित सभी महानुभावों का से आग्रह करता हूं, आप अपने परिवारजन, इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों के रजिस्ट्रेशन करवाकर धर्म लाभ लेवे। इस धर्म का ज्ञान हमारे शिक्षक गुरुजन जो धार्मिक पंडित हैं वो देंगे। यह शिविर निःशुल्क लगाया जा रहा है। हमने इस बार प्रतिभागी जो इस शिविर में शिक्षण प्राप्त करेंगे उनको ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। साथ ही प्रथम और द्वितीय आने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। रात्रि में सांस्कृतिक प्रोग्राम करने वाले जो वीडियो देंगे उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। इस ऑनलाइन जूम ऐप पर उपस्थित सभी महानुभावों का मैं आभारी हूँ जो अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को में उपस्थित हुए। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। महामंत्री महोदय ने हमारे सभी अभ्यागत अतिथियों का और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। निश्चित रूप से आप सबके सहयोग के बिना हमारा यह कार्य संभव नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता है। और इस कार्य में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिनका भी हमें सहयोग मिल रहा है, मिलेगा, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और अंत में मैं शांति पाठ प्रस्तुत करने के लिए सांगानेर संभाग के अध्यक्ष श्रीमान कैलाश चंद जी मलैया जो कि संयोजक भी हैं, उनसे निवेदन करता हूँ शांति पाठ प्रस्तुत करने का कष्ट करें। शांतिनाथ मुख ससुनहारी, शील गुणा व्रत संयम धारी, लखन 108 विराजे, निरखत नयन कमल दल छाये, पंचम चक्रवर्ती पदधारी, 16 तीर्थंकर सुखकारी, इंद्र नरेंद्र पूज जिन नायक, नमो शांति हित शांति विधायक, दीव बिटप पहुपन की वर्षा, दुंदुभियासन वाणी सरसा, छत्र चमर भा मंडल भारी, ये तव प्रातिहारी मनहारी, शांति जिनेश शांति सुखदाई, जगत पूज्य पूजो सिरनाई, परम शांति दीजिए हम सब को, पढ़े जिन्हें पुण्य चार संग को, पूजन मुकुटहार किरीट लाके, इंद्रादि देव हर पूज पदाब्द जाके, सो शांतिनाथ परमंश जगत प्रीत, मेरे ही करे शांति सनु सदा अनुपय,
संपूजकों को, प्रतिपालकों को, यतीनकों को, यतनायकों को, राजा प्रजा राष्ट्र स्वदेश को दे। कीजिए सुखी है जन शांति को दे, कीजिए सुखी है जन शांति को दे, कीजिए सुखी है जन शांति को दे। धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम का आज समापन नहीं है, बिछुड़ने का दिन नहीं है, आज तो हमारा प्रारंभ हो रहा है। इसलिए विदाई के गीत मत गाओ, अभी तो शिविर बाकी है और पढ़ करके फिर मिलेंगे, क्योंकि समापन सम्मान समारोह अभी बाकी है। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद।